प्रदूषण, और हमारा जीवन पर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा पर्यावरण खराब रहेगा तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। मेरा नाम मैडम का नाम ये है, मेरा नाम ये है, ठीक। तो ये पर्ची भी देते हैं, उसमें कुछ पढ़ते हैं। तो हमने लिखा पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ। ये हमने पहले भी बताया कि जब पर्यावरण बचेगा तो ही हमारा जीवन बच पाएगा। पर्यावरण में क्या क्या चीज होती है, तो हमें पहले ये हम बता चुके हैं, हम दोबारा बताते हैं। पेड़ पौधे छोटे बड़े, नदी तालाब पहाड़ पक्षी जानवर, है ना, नदियाँ, ये सब क्या है, हमारा एक पर्यावरण है। और जितना भी जो पर्यावरण है पूरा, वो किसको सहयोग करता है? इंसान को ज्यादा सहयोग करता है, सबसे ज्यादा। पेड़ छांव देते हैं, पक्षी जानवर सबको देते हैं, इंसान को देते हैं। नदी तालाब हमारा पानी इकट्ठा रखते हैं, जो कि हमें किसी भी उपयोग के लिए, जानवरों के लिए, अपने उपयोग के लिए, खेती के लिए, इनके लिए उपयोग करते हैं। तो हमें ये वो स्वच्छ रहना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। इसी तरह से कोई भी जैसे पक्षी हैं छोटे बड़े, तो छोटे पक्षी होते हैं वो कीड़े मकोड़े खाते हैं, बड़े होते हैं जंगली जानवर वो दूसरी चीज जानवरों को खाते हैं, कुछ पेड़ों को खाते हैं। ऐसे करके साइकिल होता है, तुमने देखा होगा तुम्हारी क्लास में साइकिल आया होगा, है ना, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, है ना, पर्यावरण का साइकिल। तो ये जीवों का एक साइकिल है, चक्र, है ना। तो ऐसे चलता है, तो उसी तरह से हमारा एक चलता रहता है, जीवन स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर इसी में हम कोई गलत कर दें, और सबसे ज्यादा गलत कौन कर रहा है पृथ्वी पे? मनुष्य। कोई जानवर पेड़ काटते देखा? नहीं। कोई नदी तालाब पेड़ काटते देखी? नहीं। कोई पक्षी कभी देखा पेड़ काट रहा हो या तोड़ रहा हो? नहीं। कौन करता है सबसे ज्यादा? मनुष्य। बच्चे भी करते हैं। अच्छा बड़ा पेड़ तोड़ के किनारे खड़ा लगा के गए, है ना, 4 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ के जाते हैं उनमें कि 4 बजे पेड़ को तोड़ते जाते हैं, डेली पेड़ का एक थोड़ा बहुत तोड़ते चले जाते हैं, करते हैं नॉर्मली। बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं वो भी अच्छे हैं, जो करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पेड़ बड़ा हो करके हमें सुविधा देगा। हमें पेड़ किस लिए लगाए जाते हैं? कि ऑक्सीजन दें और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखें, यही होता है उद्देश्य। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये तो हमें इस तरह अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे तो हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा। तो हमें इस पर बहुत ध्यान देना। सामाजिक पर्यावरण भी होता है, जैसे तुम क्लास में हो, हम जैसे बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, और पीछे से एक बच्चा वैसे ही कुछ बात कर रहा है, 2 बच्चे इधर बात कर रहे हैं, कोई इधर कर रहा है, तो ये सामान्य, जैसे निकल के जा रहे हो, कोई चिल्लाता ही जा रहा है, तुम्हारी क्लास चल रही है, तो ये क्या है? सामाजिक प्रदूषण। ऐसे मोहल्लों में भी होता है, तो वो बोलते हैं सामाजिक प्रदूषण, तो वो भी नहीं करना चाहिए, उससे दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो ठीक नहीं रहता। प्रदूषण की वजह से क्या रहता है? कोई भी, जैसे हवा का प्रदूषण हो जाए, पानी का प्रदूषण हो जाए, जमीन का प्रदूषण हो जाए। प्रदूषण का मतलब क्या होता है? किसी चीज में गंदगी का मिल जाना, ठीक है, वो क्या हो जाता है? प्रदूषण। एक होती है तादाद थोड़ी बहुत, एक होती है सीमा से ज्यादा हो जाना, और फिर वो जीव जंतु उसका उपयोग कर रहे हैं, मनुष्य उपयोग कर रहा है, तो क्या होगा? प्रदूषण उसके शरीर में जाता है। तो हमें इस तरह से पर्यावरण के बारे में बहुत सचेत रहना है। और एक और आती है ऊर्जा, वो हमें नीचे पोस्ट लगा तो उसके बारे में बताएंगे। तो अभी हम किसके बारे में बता रहे हैं कि आप लोगों को क्या करना है? पर्यावरण अनुकूल तिलक होली रंग पंचमी, ठीक है, इस तरह से मनाना होली। होली पहले जैसे अभी मनाते हैं इस तरह से पहले नहीं था, बहुत। अब तो लोग दंगा भी कर लेते हैं, झगड़ा भी कर लेते हैं, और जो है गलत तरीके से केमिकल वगैरह यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें, पेड़ बहुत ज्यादा काट के रख देते हैं। तो मैंने क्या बताया, पेड़ क्या देते हैं हमको? कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। अभी हम अगले वाले में बताएंगे अभी कि कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ कम होने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, उसका वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हम जो जितना भी हम जो कोई भी त्योहार मनाते हैं, तो उसको कैसे मनाना चाहिए कि हम किसी का नुकसान न करें, न पर्यावरण का, न किसी व्यक्ति का। तो हमें ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जिससे कि हम खुद भी बीमार ना हो और दूसरी किसी चीज पे
प्रभाव न पड़े। और जो चक्र मैंने बताया था ना, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जीवों का चक्र, है ना, तो ये चक्र एक संतुलित तरीके से चलता है। जब संतुलित तरीके से चलेगा तो बीमारियां नहीं होंगी। जब सब चीज सही होती है तो बीमारियां नहीं होती ना। जो लोग जहाँ गंदा पानी होता है, जहाँ गंदी हवा होती है, जहाँ जमीन होती है, वहां जो लोग रहते हैं, तुमने देखा होगा अक्सर के बीमारी जैसे मिलेंगी। क्योंकि शरीर तो किससे चलेगा? जो हमें शुद्ध चीज खाएंगे उससे, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, है, और शुद्ध खाना। और इनमें कोई चीज गलत हो हमारे शरीर में जा रही है, केमिकल जा रहे हैं, कोई प्रदूषण जा रहा है सांस के द्वारा, तो हम बीमार हो गए, क्योंकि वो शरीर के लिए नहीं है और हम शरीर में उसमें अपने शरीर में उसको खींच रहे हैं। तो जैसे सर्दियों में क्या होता है, प्लास्टिक पन्नी जलाते हो तुम लोग, तो बता के भी हम गए थे पहले, मैडम ने बोला तुम्हें बताया होगा कि चूल्हे में अगर जिसकी यहाँ पन्नियां जलती हैं वो जलाना नहीं है, बंद करना है। तो बंद की घर पे बताए, जबकि 2 बार बता चुके हैं तुम लोगों को, जिसके भी घर में पन्नियां चूल्हे में जलती हैं वो बंद कराना है। केमिकल होता है, इससे बीमार होते हैं। और सर्दियों में भी तापते हैं इकट्ठा करके, पन्नी प्लास्टिक जो भी मिल गई इकट्ठा कर लिए, ताप लिए, उसके लिए भी मना करके थे, लेकिन तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो अब ये ध्यान रखना, क्योंकि सर्दी तो भी खत्म हो जाएगी, लेकिन चूल्हे में तो हमेशा जलाना है जिसमें खाना बनता है, तो पन्नियां तो जलाएंगे, आग नहीं जलेगी। तो ये समझाना है। तो तुमको अपना ये स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए ध्यान रखना है। और हमें जो त्योहार है तो वो अच्छे से, हमने तभी लिखा ना, पानी बचाओ और पेड़ बचाओ। होली पे सबसे ज्यादा किस चीज का नुकसान होता है? पानी और पेड़, 2 चीज।